वेलकम टू अमन जीके एजुकेशन। दोस्तों, अमन जीके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इन टॉप क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों, जिससे कि आपका पता चले कि आपका लेवल क्या है। और दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को श्रृंखला को पूरा करें तो दोस्तों बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ना जाने कितने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने क्या कहा था इन क्वेश्चनों के बारे में कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इनमें से कॉमन छांटना है कि कोई कॉमन हमें सुराग हाथ लगता है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हमारी सेम ही कंडीशन रहती है। सबसे पहले सर हम इनको लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सर, लिखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि अब हमें करना क्या है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने एम कर दिया, फिर दोस्तों एन कर दिया, फिर एम कर दिया, फिर एन कर दिया, फिर दोस्तों ए कर दिया, फिर एन कर दिया, फिर दोस्तों ए कर दिया, फिर दोस्तों एम कर दिया, फिर ए और फिर डैश। तो अब देखिए यहाँ पर इसने क्या दिया है, एम दिया है और ए दिया है। यहाँ पर इसने क्या दिया है, ए दिया है और एन दिया है। और यहाँ पर इसने एन एम दोनों दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर एन लगा दें, देखिए गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को, अगर हम यहाँ पर एन लगा दें तो ये एम ए एन हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पर एन लगा दें, यहाँ पर एम लगा दें, तो सर ये एम ए एन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर ए एन है, अगर यहाँ पर एम लगा दें तो सर ये एम ए एन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर एम है, एन है, ए नहीं है, तो ये लीजिए ए लगा दिया। एम ए एन बना कि नहीं बना, बिल्कुल सर बना। तो एम है, ये लीजिए सर ए लगा दिया, तो सर ये हमारा ए लग गया, तो एम ए एन हो गया। तो ये अपनी सीरीज पूरी हो गई। तो हमने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, हमने सबसे पहले ए का इस्तेमाल किया, फिर ए का इस्तेमाल किया, फिर एम का इस्तेमाल किया, फिर दोस्तों एम का इस्तेमाल किया, फिर एन का और फिर एन का। तो डबल ए डबल एम डबल एन कहाँ पर है, तो डबल ए डबल एम डबल एन दोस्तों जब आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में नजर आएगा, अन्यथा आपको किसी में भी नजर नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा ना साथियों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो डबल ए डबल एम दोस्तों क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डबल ए डबल एन ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए कितने इजी वे में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो अगर आपको दोस्तों रीजनिंग का नॉलेज है तो आप दोस्तों बहुत ही इजी वे में इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो दोस्तों आपको महाभारत खड़ी हो सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि क्लॉक को के सी ओ एल सी लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में स्टेप्स को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बनाते हैं हम, बहुत ही इजी वे में दोस्तों बना सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सी एल ओ सी के ये क्लॉक बना दिया, और इसने क्लॉक को क्या कहा है, तो ये देखिए के है, फिर सी है, फिर ओ है, फिर एल है और सी है। इसका मतलब जब तुम यहाँ पर देखोगे, ये देखिए के से के हो गया, सी से सी हो गया, ओ से ओ हो गया, फिर एल का एल हो गया, और फिर सी का सी हो गया। इसका मतलब दोस्तों इसने क्या किया है, तो सर इसने उल्टा क्रम लिखा है। क्या लिखा है, उल्टा क्रम लिखा है। तो ये उल्टा क्रम जो लिखा है दोस्तों, यही क्या लिखा है, इसने लिखा है। तो हम भी दोस्तों स्टेप्स का उल्टा क्रम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस टी, फिर दोस्तों ई, फिर पी और एस स्टेप्स लिखेंगे। और अब इस स्टेप्स का दोस्तों उल्टा क्रम लिखेंगे। तो दोस्तों इसका उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, तो सर पहले एस हो जाएगा, फिर दोस्तों पी हो जाएगा, फिर दोस्तों ई हो जाएगा, ई के बाद टी हो जाएगा, टी के बाद एस हो जाएगा। तो एस पी ई टी एस कहाँ पर है, एस पी ई टी एस, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मगर एस पी ई टी एस कहाँ पर है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही इजी होती है रीजनिंग, बस समझने की आवश्यकता है। अगर आप रीजनिंग को समझ लोगे तो दोस्तों आप रीजनिंग के बादशाह बन सकते हो, अन्यथा दोस्तों आप रीजनिंग में मार खाकर आओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसने क्या किया, 8:12 समानुपात 9:13 समानुपात 10:9 समानुपात
क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और लिख के इसमें ऐसा रिलेशन ज्ञात करेंगे कि ऐसा क्या रिलेशन है जो ये इस प्रकार से बना है। तो देखिए 13 हो गया, फिर दोस्तों समानुपात 10 हो गया, फिर अनुपात 14 हो गया और फिर समानुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब तुम जब इसको चेक करोगे दोस्तों तो ये देखिए 8 + 4 कितने हो गए 12। अब देखिए 9 है, 9 + 4 कितने हो गए दोस्तों 13। 10 + 4 कितने हो गए दोस्तों, तो जरा यहाँ से समझोगे तो 10 + 4 से 14 हो गए। तो अब हमें इनमें 4 4 का रिलेशन निकालना। देखिए 14 और 11 तो नहीं हुए, 8 + 4 12 होने चाहिए, 15 है नहीं हुए। 11 + 4 दोस्तों कितने हो गए 15। तो ये हमारा मामला सेट बैठ सकता है कि दोस्तों क्या हो गया, तो 11 में ऐड करते ही दोस्तों क्या हो गया, तो 11:15 हो गया। तो एक तो अपनी 11:15 हो गए, एक तो ये 15 और दोस्तों 4 कितने हो गए 19 हो गए। तो 15 और 4 19 भी हो गए, 11 और 4 15 भी हो गए। तो इस प्रकार से तो दोस्तों ये मामला नहीं बैठता है। किसको सोल्व करेंगे, तो दोस्तों इसको अपन बोनस क्वेश्चन भी कह सकते हैं, मगर दोस्तों इसका एक और रिलेशन है जो हम निकाल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इसके हर क्वेश्चन के दोस्तों 2-3 स्टेप होते हैं। अगर एक स्टेप से कई आंसर सेम मिल रहे हो तो दोस्तों इसका दूसरा स्टेप हमेशा चेक करना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको बोनस में मिल जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो अलग स्टेप से सॉल्व होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी दोस्तों देखना पड़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक और अलग इसका स्टेप्स है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करते हैं कि क्या आएगा। तो जब तुम इनको देखोगे दोस्तों तो देखिए 8 है, 8 में +1 किया कितने आए 9 आए, 9 में +1 किया कितने आए 10 आए, 10 में +1 किया कितने आए तो दोस्तों 11 आ गए। अब जब तुम आगे जाओगे तो देखिए 12 है, 12 + 1 कितने आए 13 आए, 13 + 1 कितने आए 14 आए, 14 + 1 कितने आ जाएंगे 15 आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो 11 और 15 जो होगा, देखिए इसमें दो एक जैसे हैं कि 15 + 4 कितने हो गए 19, 11 + 4 कितने हो गए 15। तो दोस्तों जब तुम +4 का रिलेशन लेके चलोगे तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे सेम कंडीशन दी हुई है। मगर दोस्तों +1 के रिलेशन से जब इसको सोल्व करोगे तो हमारा एक्चुअल आंसर 11:15 निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, और यही हमारा एक्चुअल रिलेशन है प्यारे साथियों। तो 11:15 जो होगा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चनों को दोस्तों मोस्ट लगा लेना, और इनकी पीडीएफ चाहिए तो प्यारे साथियों टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको इनकी रोज पीडीएफ अवेलेबल होती रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेलीफोन है, अनुपात मोबाइल फ़ोन हो गया, समानुपात कंप्यूटर हो गया। तो टेलीफोन से मोबाइल फ़ोन का क्या रिलेशन है दोस्तों, तो देखिए जिस प्रकार टेलीफोन के बाद किसका जन्म हुआ था मोबाइल फ़ोन का, तो उसी प्रकार दोस्तों कंप्यूटर के बाद कीबोर्ड का जन्म हुआ था, प्रिंटर का हुआ था, टेलीविज़न का हुआ था, लैपटॉप का हुआ। तो दोस्तों हमें सब जानते हैं कि कंप्यूटर के बाद लैपटॉप का जन्म हुआ था, और लैपटॉप का ही सबसे ज़्यादा चलन है। तो लैपटॉप जो होगा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कैसा भी और कोई भी दोस्तों का आंसर सही नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ध्यान में रखते हुए और दिमाग अच्छे से लगाते हुए ही इन क्वेश्चनों को सोल्व करना, क्योंकि दोस्तों दिमाग लगाओगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनुक्रम को पूरा करो। तो दोस्तों इस अनुक्रम को पूरा करना, 62 61 63 62 64 63 क्या आएगा, फिर 66 64 62 65 क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम अभी। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आराम से लिखेंगे, उसके बाद ही दोस्तों इसको समझेंगे कि इसमें क्या ऐसा रिलेशन दे दिया जो हम आगे अपने इसको सोल्व कर सकें। तो दोस्तों बहुत ही आराम से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, अगर हम इनको आराम से देखेंगे तो आराम से ही ये सोल्व हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को निकालते हैं हम, इस क्वेश्चन में रिलेशन। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए। सबसे पहले 62 से 61 की तरफ चलिए -1 हो गया, फिर 62 से 63 की तरफ चलिए +2 हो गया, फिर 63 से 62 की तरफ चलिए -1 हो गया, फिर 62 से 64 की तरफ चलिए +2 हो गया, फिर दोस्तों -1 हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, आगे कौन सा स्टेप आएगा, देखिए पहले -1 फिर +2 फिर -1 फिर +2 फिर -1। अब क्या हो जाएगा दोस्तों +2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा तो सर 65 आ जाएगा। और ये 65 जो आएगा ना साथियों, यही क्या होगा अपना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 65 इज द
करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों कितने इजी वे में होती है रीजनिंग सॉल्व, बस समझने की थोड़ी सी देरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों वीडियो को अपने साथियों में दबा के शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी इनका नोटिफिकेशन रोज दोस्तों मिलता रहे। देखिए ए जेड बी जेड अनुपात सी वाई डी वाई हो गया, समानुपात ई एक्स एफ एक्स हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों हमारी तो कंडीशन हमेशा से सेम रहती है कि पहले इनको चेक करेंगे कि इनमें क्या रिलेशन है और उसके बाद ही हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ए जेड बी जेड को देखते हैं। ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड हो गया अनुपात सी वाई और डी वाई हो गया। क्या हो गया? सी वाई और डी वाई हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? देखिए सी वाई और डी वाई हो गया, तो ये लीजिए सर सी वाई डी वाई बना दिया, समानुपात ई एक्स एफ एक्स हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले हम ए जेड बी जेड की तरफ चलते हैं। तो देखिए ए है, ए से सी हो गया तो ए बी सी प्लस 2 कर दिया। जेड से दोस्तों वाई हो गया तो वाई और जेड हो गया तो -1 हो गया। बी से दोस्तों डी की तरफ चलते हैं, सी डी प्लस 2 हो गया। और जेड से दोस्तों वाई की तरफ चलते हैं तो देखिए क्या हो गया, वाई और जेड आता है तो -1 हो गया। इसका मतलब दोस्तों -1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2, सबसे पहले इसने क्या किया, प्लस 2 किया। तो हम जब ई में प्लस 2 करेंगे तो एफ और जी क्या आ गया? तो सर जी आ गया। उसके बाद एक्स में -1 करेंगे दोस्तों, तो एक्स से पहले क्या आता है, डब्लू आता है, तो डब्लू आ गया। एफ में प्लस 2 करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? तो सर एफ में प्लस 2 करते ही हमारा क्या आ जाएगा? तो एफ जी एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। और जब एक्स में प्लस 2 -1 करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? डब्लू आ जाएगा। तो अपना क्या क्या हो गया? तो सर जी डब्लू और दोस्तों एच डब्ल्यू कहाँ पर है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जहाँ नजर आ रहा है उसको पकड़ लो, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो जी डब्ल्यू एच डब्ल्यू अपने को ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। तो जी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जो होगा इसके अकॉर्डिंग दोस्तों वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये जी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जो है साथियों, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, जो सभी बसें हैं वो क्या है, घर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों बी करेंगे, बसें करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो सर ये जो सभी बसें हैं ये क्या है, हाउस है। उसके बाद क्या कह रहा है, जो कुछ जो घर है दोस्तों वो क्या है, झीलें हैं। तो कुछ घर जो है वो क्या है दोस्तों, वो है झीलें। तो अब ये क्या बोल रहा है, इसको समझना इस बात को कि कुछ बसें झीलें हैं। तो कुछ बसें क्या कोई झीलें हैं, बिल्कुल नहीं है। कुछ झीलें बसें हैं तो कुछ झीलें दोस्तों बसें हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तीसरा देखिए, कुछ झीलें घर है तो कुछ झीलें घर है क्या, तो बिल्कुल सर अगर हम गौर से देखेंगे तो ये देखिए कुछ झीलें जो है वो ये रही सर हमारी हाउस में आती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 तो समझ में आता। कुछ घर है बसें हैं तो देखिए कुछ हाउस बसें हैं क्या, संपूर्ण हाउस ही दोस्तों बसें हैं। तो हम इसको भी एक तरह से सही नहीं मान सकते हैं, मगर यहाँ पर केवल निष्कर्ष नहीं दिया है। तो दोस्तों निष्कर्ष 3 अगर केवल देता तो 3 को सही मानते हैं, मगर यहाँ पर निष्कर्ष 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों 3 और 4 को ही हमारी मजबूरी है, क्योंकि एग्जामिनर अगर सही मानता है तो हमें भी दोस्तों इसको सही मानना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों नंबर हम नहीं, नंबर हमें एग्जामिनर देगा, इसीलिए दोस्तों हमारी मजबूरी है, हम इसको सही मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ये मिसिंग नंबर है, ये हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर तुम सोल्व करना चाहो तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व हो सकता है कि 3 और 4 में ऐसा क्या रिलेशन है कि ये दोस्तों 15 बन गया। तो अगर तुम 3 का स्क्वायर करो तो दोस्तों 9 आ गया, 9 प्लस 4 भी करो दोस्तों तो ही 13 आता है, 15 तो नहीं आया। तो ऐसे तो ये नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 3 इंटू 4 कीजिए, जब तुम 3 इंटू 4 करोगे तो 4 × 12 आ जाएगा। जब 12 आ जाए दोस्तों तो इसमें +3 अपने यहाँ से लगा देना, कितना हो गया, 15 हो गया। 15 है क्या, तो इसको मल्टीप्लाई करके +3 कर दो, ये 15 आ जाएगा। आ गया ना, बिल्कुल आ गया। अब तुम्हें क्या करना है दोस्तों, 7 इंटू 5 करना है। ये कितना आ गया, तो सर 7 इंटू 5 करते ही 35 आ गया। 35 में +3 अपने यहाँ से ऐड कर दो,
कितना आ गया? तो सर 38 आ गया। 38 है क्या? बिल्कुल है। तो अब क्या करना है? तो सर अब हमें क्या करना है? तो अब हमें सर 3 इंटू 5 करना है, तो ये 15 आ गया। अब जब 15 में प्लस 3 अपने यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 18 आ गया। और ये 18 ही हमारा क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 18 कहाँ है? तो सर 18 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ना वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने इजी वे में दोस्तों रीजनिंग हमारी सोल्व हो रही है। बस सोल्व करना हमारे मूड में होना चाहिए और हमारा दिमाग दोस्तों अच्छे से काम करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मेंटोस खा के जाना, फेंटा फेंटा होकर आना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शीला रवि की भाभी है। तो देखिए ये जो शीला है ये इस आर की क्या है दोस्तों? ये आर की भाभी है। राम रवि का भाई है। तो देखिए ये जो रवि है ये राम है दोस्तों। ये राम क्या है? ब्रदर है किसका? रवि का। देखिए राम की पत्नी शीला है। इस राम की जो पत्नी है दोस्तों, ये जो पत्नी है ये क्या है? ये शीला है। दीपा रवि की बहन है। तो इस रवि की जो सिस्टर है दोस्तों वो कौन है? ध्यान रखना, जो दीपा है वो इसकी सिस्टर है। अब देखिए अब क्या करना है अपने को। दीपा रवि की बहन है। दीपा की माँ जो है शांति है। तो इस दीपा की जो दोस्तों माँ है वो कौन है? शांति है। ये हो गई मदर। तो अब क्या करना है हमें? शीला का शांति से क्या रिलेशन है? तो इस शांति से इस शीला का क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, रवि, राम और शीला। रवि, राम और दोस्तों कौन? शीला। ये तीनों ही क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना, रवि, शीला और राम ये तीनों है दोस्तों भाई बहन है। और शांति है दोस्तों, ये शांति क्या है? दीपा की माँ है। तो शीला का शांति से क्या रिलेशन है? तो रवि, राम और शीला दोस्तों क्या है? देखिए रवि, दीपा और राम ये तीनों भाई बहन हैं। और इस रवि की पत्नी दोस्तों शीला है। और इन तीनों भाई बहनों की दोस्तों माँ कौन है? तो शांति है। अब इस शांति का दोस्तों इस शीला से रिलेशन बताना है। तो ये क्या हो गई दोस्तों? इसकी पुत्र वधू हो गई। कैसे? तो सर रवि, फिर दोस्तों राम और फिर दीपा, ये तीनों क्या है दोस्तों? भाई बहन है। और इनकी माँ कौन है दोस्तों? शांति है। और इस रवि की जो पत्नी है दोस्तों वो शीला है। तो शांति का शीला का क्या रिलेशन हो गया? तो शांति दोस्तों, जो शांति है उसकी बेटे की बहू हो गई कौन है? शीला। तो शीला जो है दोस्तों वो कौन बन गई? पुत्र वधू बन गई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही क्या होगा इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से जो अन्य तीनों से भिन्न है उसको चुनना है। तो कैसे चुनेंगे? तो दोस्तों बहुत ही इजी वे में हम इनको चुन सकते हैं। देखिए 6 है, फिर 13 है, फिर सर 18 हो गया, फिर सर 25 हो गया, फिर सर 30 हो गया, फिर सर 37 हो गया और फिर सर हमारा 40 हो गया। आगे क्या होगा वो आप ही बता देना सर जी, हम देख लेंगे। देखिए 6 से 13 की तरफ चलिए। 6 दूनी 12 प्लस 1 13 हो गए। तो दोस्तों प्लस 7 हो गया। क्या हो गया? प्लस 7 हो गया। उसके बाद 13 से 18 की तरफ चलिए। तो देखिए 3 और 5 कितने हो गए? 8। तो दोस्तों प्लस 5 हो गया। फिर 18 से 25 की तरफ चलिए, प्लस 7 हो गया। फिर 25 से 30 की तरफ चलिए, प्लस 5 हो गया। फिर 30 से 37 की तरफ चलिए, प्लस 7 हो गया। अब दोस्तों इसने कितना किया है? तो जब तुम इसको देखोगे तो दोस्तों इसने प्लस 3 किया है। जबकि दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना था? प्लस 5 करना था। तो जब हम 37 प्लस 5 करेंगे 42 आना चाहिए। तो भिन्न जो है वो कौन सा हो गया? तो आपने पकड़ लिया होगा कि भिन्न कौन सा है? 40 हो गया, क्योंकि प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 और आगे दोस्तों इसने लास्ट में प्लस 3 कर दिया, जो कि गलत किया है। वरना इसको प्लस 5 करने थे। जब अपन इसमें प्लस 5 करते दोस्तों तो कितना आता? 42 आता। इसीलिए दोस्तों इस ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 40 है, ये क्या हो गया? भिन्न हो गया, क्योंकि दोस्तों ये इसने गलत दे दिया। तो इसलिए 40 जो है दोस्तों इन सभी में क्या है? विषम है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया? विषम हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी दोस्तों ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और साथियों अपने इस परिवार के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम फिर एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों वीडियो को दबा के शेयर कर देना दोस्तों, आप ही के लिए दिन रात मेहनतें करते हैं।